सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। अगस्त महीने में ही साय मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है और इसमें पहली बार के 3 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने के बाद साय सरकार में नए चेहरों को शामिल करने का रास्ता साफ हुआ है। इन 3 नए विधायकों में गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत सिंह साहिब का नाम सबसे आगे है। आरंग से विधायक गुरु खुशवंत सिंह सतनामी समाज के गुरु हैं और भंडारपुरी गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। सतनामी समाज के दूसरे प्रमुख तीर्थ गौरवपुरी गद्दी के उत्तराधिकारी गुरु रुद्र कुमार कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दोनों ही गुरु घासीदास के वंशज हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भी विरोधी खेमे में खड़े हुए हैं। साल 2013 में गुरु बालदास ने सतनाम सेना पार्टी बनाकर अनुसूचित जाति बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे समीकरण बिगड़े और भाजपा को फायदा हुआ। भाजपा ने तब एससी वर्ग की 10 सीटों में से 9 सीटें जीती। हालांकि 2018 में कांग्रेस का समर्थन करने से भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ा। 2023 के चुनाव से पहले गुरु बालदास अपने बेटे गुरु खुशवंत सिंह के साथ भाजपा में शामिल हुए। पार्टी ने उन्हें आरंग से टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस मंत्री शिव डहरिया को बड़े अंतर से हराया। भाजपा रणनीतिकार मानते हैं कि मंत्री बनाकर खुशवंत सिंह के जरिए अनुसूचित जाति वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। संगठन के भीतर यह भी चर्चा है कि गुरु बालदास बेटे को मंत्री बनाने के लिए लगातार दिल्ली तक दौड़ लगाते रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बात होती रही है। भाजपा के लिए यह भी चिंता का विषय है कि अगर खुशवंत को मंत्री नहीं बनाया गया तो गुरु बालदास की नाराजगी आगामी चुनाव में पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल भी संभावित मंत्रियों में शामिल है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को शिकस्त दी थी। सरगुजा संभाग की राजनीति में सिंहदेव का लंबे समय से दबदबा रहा है। साल 2018 के चुनाव में भाजपा की हार के पीछे उनका अहम रोल माना जाता है, लेकिन 2023 आते आते हालात इतने बदल गए कि भाजपा ने सिंहदेव के खिलाफ उनके ही करीबी रहे राजेश अग्रवाल को टिकट दिया। उन्होंने सिंहदेव को हराकर भाजपा के लिए बड़ी जीत दर्ज की। राजनीतिक समीकरणों के अलावा उनकी दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने से इस खालीपन को भरा जा सकता है। दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले यादव के नाम की पैरवी संगठन की ओर से भी की गई है। साथ ही यादव समाज को साधने के लिए भी उनकी दावेदारी को मजबूत बताया जा रहा है। ओबीसी वर्ग में साहू समाज के बाद यादव समाज की संख्या सबसे ज्यादा है और लंबे समय से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है। ऐसे में गजेंद्र यादव को मंत्री बनाकर भाजपा एक बड़े सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।